हमारी लाइफ में जब जब भी हम खुद से भागते हैं, खुद से आंखें नहीं मिला पाते हैं, चाहे वो हमारी गलतियां हो, हमारी कमजोरी हो, या फिर कुछ ऐसा सच जो हमें वीक बनाता। कभी कभी हम सच्चाई से भी डरते हैं, कभी कभी हम अपनी गलतियों से भी डरते हैं, और कभी कभी हम अपनी कमजोरी से भी डरते हैं। बट गाइस, आप थोड़ा सा सोचो, जब जब हम इन चीजों में उलझ करके रह जाते हैं, खुद से आंखें तक चुराना शुरू कर देते हैं, तब तब हमारी जीत और ज्यादा दूर और ज्यादा मुश्किल होती चली जाती है। यू नो, हमारे लाइफ में, इनफैक्ट हर किसी के लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में, आप हर एक पर्सन को देख लो, चेक आउट कर लो, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल कुछ है ना, तो वो बस एक चीज है, खुद की सामना करना, खुद को जानना, खुद से आंखें मिला करके कहना कि यू कैन डू इट। बट ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर एक फेजेस में, जब भी हम कुछ नई स्टार्टअप करते हैं ना, जब भी हम कोई भी चीज को शुरुआत करने की रेस में उतरते हैं ना, तब तब हम बहुत डरते हैं। और उसके कारण से जब जब हम डर करके रुक जाते हैं, तब तब हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यदि आपको डर लग रहा है बुक रीडिंग करने में, यदि आपको डर लग रहा है स्पीकिंग में, आपको डर लग रहा है कुछ नया करने में, तो लाइफ आपको बार बार उसी चीज के लिए गिराते रहेगी, और हम अक्सर यही चीजों में उलझ करके रह जाएंगे कि ऐसा क्या है जिसके कारण से मैं ग्रो नहीं हो पा रहा हूं, जिसके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपना स्टार्ट कर देते हैं। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, कि बस साउंड बॉक्स बजाते रहता, तो मैं पढ़ूं कैसे, कैसे ध्यान लगाऊं, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, लोग ताना देते हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। These all excuses, blaming, ये सभी जब जब हम करते हैं ना, हम किससे झूठ कह रहे हैं, किससे? लेकिन जिस दिन हम अपने आप से ये चीजें समझ लेंगे ना, और सोचेंगे आखिर गलती कहाँ कर रहे हैं, कहीं तो मिस्टेक है, तभी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, कुछ तो है जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि गलती वाकई में कहाँ हो रहा है। और जिस दिन हम अपनी कंट्रोल की चीजों को हैंडल करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लोगों का सोचना, लोगों का क्रिटिसाइज करना, ये आपके बिल्कुल बस में नहीं है। जो आपके बस में है वो आपका कर्मा है, वो आपका कर्तव्य है। वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, उस चीज पे जब हम फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उस दिन से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और वो चीजें कोई और फील नहीं करता, वो चीजें हम खुद फील करते हैं। जिस पत्थर पे चोट लगती है ना, उसका पड़ोसी वाला पत्थर फील नहीं करता कि कितना दर्द हो रहा है उसे, उस पत्थर को ही सहना पड़ता है। और पड़ोसी वाला केवल देख करके कहते रहता है, अरे ये तो बहुत दर्द सह रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना। लेकिन जब वो पूरी दर्द सह लेता है, जब अपने आप को वो बना लेता है, तो वही मूर्ति को ना पूजा किया जाता है। और जो सामने वाला पत्थर उसको देख करके क्रिटिसाइज कर रहा था ना, उस पे पूरी जिंदगी नारियल की चोटी पड़ती रहती है।
तो जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए एक छोटा सा स्टेप लोगे ना, जब आप अपने आप को सामना करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन से आपको छोटी से छोटी चीजों में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आउटकम अलग है, हाउ अलग है, वाई अलग है। आपका वाई से सामना होगा, क्यों कर रहे हो उस चीज से सामना होगा। लाइफ में खुद से लॉयल होना उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सक्सेस के लिए हैबिट इम्पॉर्टेंट है। खुद से लॉयल होना मतलब अपने आप को हर एक फेजेस में सच्चाई, ईमानदारी से समझना, संभालना, इम्प्रूव करना। तो आज के बाद से जब कभी भी आप अपने आप का सामना करो, जब कभी भी आप किसी भी चीज में उतरो, तो भागो मत, डरो मत। क्योंकि जब जब आप भागोगे, जब जब आप दूर होगे, तब तब आपकी जीत, आपकी सक्सेस, आपकी पहचान आपसे उतनी ही दूर होती जाएगी। क्योंकि लाइफ सेम सर्कल में रनिंग कर रही है। यदि आप स्टेप 5 में जाकर के वापस आ जाते हो, तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर 5 में जाकर के फिर वापस आ जाते हो, तो लाइफ इस तरीके से आपको गिराते रहेगी। और इस तरीके से केवल एज ढलेगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो हिम्मत करके छोटी सी स्टेप लेकर के एक कदम बढ़ा लेना। ये पूरी दुनिया में यदि 5% पीपल जिंदगी को जी रहे ना, तो वो पहले खुद से सामना किए हैं। क्योंकि 95% लोगों को सामना कर रहे हैं, लोगों के मुताबिक चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये करो, तो वो कर रहे हैं। उसे पता नहीं क्यों करना है। लेकिन हम लोग अपने करियर के लिए सीरियस है। हम लोग वो करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई है। गाइस, अपने लाइफ में अपने आप को समझना, अपने आप को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना लॉयलिटी के साथ, एक अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है। मेरा हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था कि मैं कौन हूँ, किस तरीके से हूँ, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है, मैं एक्चुअल में क्या चाहती हूँ, ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं है। क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज लेते जा रही हूँ, उतना सारी चीजें मुझे पता चलते जा रहा है कि यस, ये सारी चीजें भी है लाइफ में। लिमिटेड सराउंडिंग होने के कारण से लिमिटेड नॉलेज भी जा रही है इधर। इसी रीजन से ओपन अप, अनबॉक्सिंग होना होगा, तभी फ्लाई कर पाएंगे, तभी थ्राइव कर पाएंगे। क्योंकि सरवाइव करने के लिए तो पूरी दुनिया है, हम थ्राइव करने आए हैं यहाँ पे। तो थ्राइव करने के लिए उतनी ज्यादा रिस्क, उतनी ज्यादा स्ट्रगल, उतनी ज्यादा हसल और उतनी ज्यादा एफर्ट, उतनी ज्यादा क्रिटिसाइज, उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी, उतनी ज्यादा लोगों के ताने, दिस का सामना करना पड़ेगा। मेरे लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स आई है, वो सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं नरिश की है, कहीं ना कहीं चेंज की है। और मैं एक कोट पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, एवरीथिंग हैपन विद परमिशन ऑफ गॉड। विदाउट परमिशन कुछ नहीं होता। तो यदि भगवान का मर्जी है, तो मैं कौन होती हूँ करने वाले या ना करने वाले। भगवान का मर्जी है, इधर करो काम तो करना है, सिंपल है। तो एक लाइफ में कदम बढ़ाना शुरू करो, क्योंकि ये पूरी दुनिया आपके लिए कभी वो चीजें नहीं करेगी जो एक्चुअल में आप चाहते हो। इवन आपके मदर फादर भी। क्योंकि जो आप हो, वो चीजें केवल आप जानते हो, भगवान जानते हैं, और कोई नहीं जानता थर्ड पार्टी। ये सामना करना अपने लाइफ में
आगे बढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप अपने लाइफ में कभी भी अपने आप को देख करके आंखें चुराते हो, या फिर अपने आप को देख करके मुस्कुराते हो, यूटिलाइज करते हो और ज्यादा चैलेंजेस को फेस करने के लिए आगे बढ़ते हो। जब आप अपने आप को देखते हो तो आपको क्या अनुभूति होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हैव अ नाइस डे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।